मेरी नवविवाहिता पुत्री चंद्रा जब पहली बार अपनी ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। उसकी जिन दो सहेलियों को अपनी अपनी सासों से शिकायत थी, उनके बारे में वह कहा करती थी, नीता और गुड्डो की सासुओं को तो मेरी सास से मिला देना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब चंद्रा कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत सी हो गई। सोचने लगी, इसकी सास अपर्णा जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती हैं, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वे महाखोटी हैं। मैं कुछ पूछूं या न पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायत करती रहती। कभी भी मुझे लगता चंद्रा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। एक दिन वह बोली, मैं तो वहां भरपेट खाना भी नहीं खाती। क्यों, क्या वहां कोई तुम्हें खाने से रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहां खाने की मेज पर तुम लोग सब अपने हाथ से अपने मन का लेकर खाते हो। मन का कुछ बने तब न कोई मन का खाए। मेरी पसंद का कुछ रहता ही नहीं। बात बात में तुम बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का तो रोज एक साथ बन नहीं सकता। कुछ औरों की पसंद की चीजें भी खाना सीखो। वह बिगड़ उठी, तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी। केवल खाने की ही बात नहीं, बिटिया रानी किसी न किसी बात को लेकर दिन भर सास की बुराई करती ही रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पहल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? वह ठंडी सांस भर कर बोली, क्या बताऊं पहले पहल की बात। उनका तो रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना नन से करती रहती हैं। सांभवी तो ये काम ऐसे करती है, सांभवी तो ये काम वैसे करती है, या फिर अपना उदाहरण देती रहती है कि यह काम मैं ऐसे करती हूँ, वह काम मैं वैसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे माम बेटी ही सब कुछ जानती हैं। मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कौन सा काम, क्या बताऊं? यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती हैं कि चंद्रा बिटिया दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कमबेसी नहीं होगा। मैं और सांभवी तो हमेशा नाप कर पानी देते हैं। अच्छा माँ बतलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, और यदि दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैं धीरे से बोली, लेकिन ऊपर से पानी डाली हुई दाल में वह स्वाद नहीं आता बेटी। हाँ, यदि कभी गलती से दाल अधिक देर चढ़ी हुई रह गई और गाढ़ी हो गई तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ता है। ये भी है कि किसी घर में दाल गाढ़ी खाई जाती है तो किसी घर के लोग पतली दाल पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती हैं। आखिर दाल के अनुसार नाप कर पानी देने में हरज ही क्या है? सुनते ही चंद्रा बिगड़ उठी। गुस्से में भर कर बोली, तुम्हें तो उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। कहकर चंद्रा ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये बात का बतंगड़ बना रही है, पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना भी तो अच्छा नहीं लगता। उसे खुश रखने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि यह तिल का तार बना रही है, फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा करती रहती हैं। हाँ तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे वजन ही बढ़ता है, इसलिए तो हम यहाँ बिना मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती हैं और फिर उस घी को दाल छौंकने के काम में लाती हैं। ठीक तो है, उतना घी खाना भी चाहिए। चंद्रा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ तुम उन्हें नहीं जानती, वे खाना बनाते बनाते उसे जूठा भी कर देती हैं। मतलब वहाँ मेरी ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनती हैं। क्या तुम बनाती हो? नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती हैं, पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती हैं, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सिंकती रहती हैं तब वे तोड़कर ठंडी की हुई उन पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती हैं और चबाती खाती रहती हैं। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ जूठा होता है और उस जूठे हाथ से छूने से कोई चीज जूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से न तो हाथ ही जूठा हुआ और न ही सारी पकौड़ियाँ। लेकिन माँ, मिठाई वगैरह वे एक ही प्लेट में सबके लिए टेबल पर रख देती हैं। उसी में से सब एक माइनस एक उठा लेते हैं और फिर उसी में से एक नौकरानी को भी दे देती हैं। यह क्या जूठा खिलाना नहीं हुआ? नहीं रे, ऐसे भी क्या कभी कुछ जूठा होता है? जब तक वह रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद श्रीकांत जी M.B.A. हैं,
लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल में उन्हें कोलकाता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहां एक किराए का घर खोज लिया तो चंद्रा को भी वहीं ले गए। जल्दी ही चंद्रा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अपर्णा जी ने हम दोनों से भी आने का आग्रह किया। उधर चंद्रा और दामाद जी का भी अनुरोध था। हम चले गए। शादी के घर में चंद्रा ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अपर्णा जी भी मौका मिलने पर चंद्रा की तारीफ करती। बचपन से ही उसमें यह गुण था कि जो भी काम सीखती, चाहे वह खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास करती। अपर्णा जी कहती, कपड़ों गहनों में भी चंद्रा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे कपड़े गहने इसी की पसंद से आए हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई न कोई शिकायत मेरे कान में आकर कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर अपर्णा जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा चंद्रा नई बहू के पास बैठी सासुमां के विरुद्ध उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, पर वह उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी सुष्मिता से बोली, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है। तुम किसी और की बातों में मत आओ। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी।